मिलावट के खिलाफ टाइम्स नाम नवभारत की मुहिम लगातार जारी है और हम हर उस मिलावटखोर को बेनकाब कर रहे हैं जो आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी मुहिम का असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में देखने को मिला, जब खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार एक्शन मोड में। हमारी यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हमारा मकसद है आपकी सेहत की सुरक्षा करना। इसीलिए नवभारत ने मिलावट के खिलाफ इस महायुद्ध को छेड़े रखा है। और एक्शन की खबर उत्तर प्रदेश से। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी रखा। फिरोजाबाद में खाद्य विभाग मिलावट की शिकायत मिलने के बाद डेयरी और होटल्स पर छापेमारी के लिए पहुंचा। इस दौरान एफडीए की टीम ने पनीर, घी और काजू से बने हुए खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए। कई जगहों पर तो गुणवत्ता के लिहाज से खराब खाद्य पदार्थ भी मिले, जिनके सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए। होटल के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि पिछले 2 महीनों में लिए गए 10 पनीर सैंपल जांच में 4 सेहत के लिए हानिकारक मिले हैं। और आने वाले समय में कई सारे त्योहार हैं और ऐसे में इन त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोर एक्टिव हैं। इन्हीं त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। मथुरा, संभल, फिरोजाबाद में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा की बात करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में दूध में ही मिलावट की जा रही है। 2000 लीटर मिलावटी दूध मिला है। संभल में 4500 किलो मिलावटी रसगुल्ला सीज किया गया। इसके अलावा फिरोजाबाद में मिलावटी पनीर, घी, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स बरामद हुए हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ का हाल दिखाते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बने खाबो बने रहिबो अभियान की शुरुआत की। इसका मतलब बनाकर खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इस अभियान की शुरुआत की गई है। मकसद है लोगों को जागरूक करना। इसी अभियान के तहत बिलासपुर में खाद्य विभाग की जांच छापेमारी कर मिलावट के शक में करीब 102 किलो बर्फी जब्त की गई है। यह छापेमारी बिलासपुर के व्यापार विहार में पवन ट्रेडर्स पर की गई। जांच टीम ने मौके पर 23 कार्टन बर्फी सीज की है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रक्षाबंधन पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह हमारी मुहिम भी जारी है। और दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग या खाद्य सुरक्षा विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक हमने आपको दिखाया कि अलग अलग राज्यों में एफडीए की टीमें दुकानों, डेयरी और होटल्स पर कैसे छापेमारी कर रही थी। इस दौरान खाद्य पदार्थ की जांच की जा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में रीवा में खाद्य विभाग ने एक ऐसी मिठाई फैक्ट्री पर छापेमारी की जो भैंसों के तबेले में चलाई जा रही। सोचिए जरा कि भैंसों के तबेले में एक मिठाई की फैक्ट्री चलाई जा रही। ये देखिए, दिखने में बड़ी खूबसूरत है। जांच चल रही है। अगर उस जगह को देख लीजिएगा तो कभी मिठाई खाइएगा नहीं। रीवा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह फैक्ट्री पर पहुंचकर छापेमारी की है। यह नकली मिठाई की फैक्ट्री भैंसों के एक तबेले में चल रही थी। यहां से 10, 20 या 50 किलो नहीं बल्कि 200 किलो संदिग्ध मिठाई जब्त की गई। आरोप है कि मावे की जगह मैदा, लिक्विड ग्लूकोज, पाम ऑयल और कम गुणवत्ता वाली शक्कर से चॉकलेट बर्फी, मिल्क केक, पेड़े समेत कई तरह की मिठाइयां तैयार की जा रही। त्योहारों से पहले इन्हें छोटी दुकानों या ग्रामीण इलाकों में सप्लाई करने की तैयारी थी। फैक्ट्री पिछले 1.5 से 2 महीने से चल रही है। यह बात अब तक सामने आई। फैक्ट्री चलाने वाले लोग झारखंड से आकर यहां मिठाई बनाने का काम कर रहे थे। मुखबिर के माध्यम से इनका पता लगाया गया तो ये पता चला कि रानी तालाब के पास एक भैंस का तबेला है, उसके पीछे एक फैक्ट्री संचालित हो रही है जिसमें नकली मिठाइयां बनाई जा रही हैं। तो हमने जब हमारी टीम के साथ यहाँ पे छापा डाला तो पता चला कि मैदा, ग्लूकोज, इसको मिलाकर के आपको जो भी मिठाई बनवानी है इनको ऑर्डर दीजिए। आप अलग अलग कलर की मिठाइयां, चाहे आप चॉकलेट बर्फी बनवाना चाहते हैं, येलो कलर की ये बर्फी बनवाना चाहते हैं या बर्क वाली बर्फी बनवाना चाहते हैं, मिल्क केक बनवाना चाहते हैं, पेड़े, आप जो भी मिठाई का ऑर्डर देंगे ये तैयार कर देते हैं। और इनसे जानकारी की गई ये सारे लोग झारखंड से आए हुए हैं और करीब 1.5-2 महीने से ये मिठाइयां तैयार कर रहे हैं। आने वाले दोनों फेस्टिवल्स के लिए इनकी तैयारी थी कि ज्यादा से ज्यादा इनका काफी बड़ा स्टॉक हमने जब्त किया है। ये करीब 2 क्विंटल के आसपास है। पूरी तरह अवैधानिक मिठाइयां भी जो बन रही हैं वो गुणवत्ताहीन और मैदे से बन रही हैं।
और इनको सिर्फ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि आपको लगे कि ये मावे की मिठाइयां हैं। आप देख सकते हैं इवन शक्कर का इस्तेमाल भी काफी कम हो रहा है, इसमें लिक्विड ग्लूकोज मंगाया गया है मिलाने के लिए। सर कितना हार्मफुल है ये लोगों के शरीर के लिए? देखिए, ये अब जो भी इसको ये समझ के खा रहा है कि ये मावे की मिठाइयां हैं, अब अगर उसमें पाम ऑयल मिलता है, मैदा मिलता है, तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, जो फूड स्टफ हैं, आप खुद ही जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए इनको अच्छा नहीं माना जाता है कि इनका लंबे समय तक या अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अब आपको बुरहानपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां मिलावट के खिलाफ टाइम्स नाम नवभारत की मुहिम का बड़ा असर हुआ। मिलावटी मसाले बेचने की आशंका को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मसाला पिसाई केंद्र पर रेड की। यहां पर सैंपल्स लिए गए। नवभारत ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाया था कि यहां हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर सब में मिलावट की जा रही। नवभारत ने खबर दिखाई आपकी सेहत के बारे में सोचकर, तो एफडीए जागा और उसने एक्शन लिया। बड़ी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एफडीए टीम ने सलीम पिसाई केंद्र से 19 किलो मसाला जब्त किया है, जबकि सैयद पिसाई केंद्र से हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर के सैंपल्स लिए हैं। मसालों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की खबर के बाद बड़ा असर हुआ है। आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरहानपुर के लकड़ी बाजार में। यहाँ पर रईस पिसाई केंद्र पर जहाँ खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारी यहाँ मसालों के रखरखाव और पिसाई की प्रक्रिया को देख रहे हैं। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मसालों के सैंपल भी लिए हैं। अब इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट से साफ होगा कि मसालों की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं। आज हम सलीम पिसाई केंद्र पर पहुंचे हैं। यहाँ नवभारत टाइम्स में एक खबर चलाई थी कि यहाँ पर जो मसाले पीसे जा रहे हैं वो नियम अनुसार नहीं पीसे जा रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ जांच करने आए हैं। सर क्या क्या सैंपल लिए गए? जांच में हमने यहाँ धनिया का सैंपल लिया है और करीब 19 किलो के आसपास गरम मसाला जब्त किया है। तो ये बुरहानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सोचिए कि मसाले में खेल किया जा रहा था। वैसे आपने कई तस्वीरें या अब तक कई सारी ऐसी खबरें देखी होंगी कि हल्दी के अंदर कुछ और प्रोडक्ट डालकर उसे पीला कर दिया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा ही मिर्ची के साथ होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कि मिलावटखोर मुनाफाखोरी करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचे बिना। और ऐसे में अब जरूरी है कि इन मिलावटखोरों को बेनकाब किया जाए। हमारी मुहिम जारी है। कई मिलावटखोर बेनकाब हो चुके हैं और कईयों का नंबर आने वाले समय में लगने वाला है। सैंपल भी लिए हैं। अब इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट से साफ होगा कि मसालों की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं। आज हम सलीम पिसाई केंद्र पर पहुंचे हैं। यहाँ नवभारत टाइम्स में एक खबर चलाई थी कि यहाँ पर जो मसाले पीसे जा रहे हैं वो नियम अनुसार नहीं पीसे जा रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ जांच करने आए हैं। सर क्या क्या सैंपल लिए गए? जांच में हमने यहाँ धनिया का सैंपल लिया है और करीब 19 किलो के आसपास गरम मसाला जब्त किया है। तो ये बुरहानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सोचिए कि मसाले में खेल किया जा रहा था। वैसे आपने कई तस्वीरें या अब तक कई सारी ऐसी खबरें देखी होंगी कि हल्दी के अंदर कुछ और प्रोडक्ट डालकर उसे पीला कर दिया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा ही मिर्ची के साथ होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे कि मिलावटखोर मुनाफाखोरी करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचे बिना। और ऐसे में अब जरूरी है कि इन मिलावटखोरों को बेनकाब किया जाए। हमारी मुहिम जारी है। कई मिलावटखोर बेनकाब हो चुके हैं और कईयों का नंबर आने वाले समय में लगने वाला है।